जी, मेरा नाम अहमद है। हम यहाँ अभी कचरे कुंडी में खड़े हैं। गांव का नाम है रईस नूर मोहम्मद गोट। ये 1990 से यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे तो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। कोई देखो सिंध से आए हैं, कोई किधर से, कोई किधर से, कोई इस तरह लोग यहाँ आके जमा हुए हैं। बीमारी यहाँ पे एक तो हेपाटाइटिस हो जाती है, ज़्यादातर हेपाटाइटिस का मसला है यहाँ पे। और दूसरा ये कि खांसी का भी मर्ज़ हो जाता है, और दूसरा सांस का भी मसला हो जाता है। ज़्यादातर हेपाटाइटिस, ये खांसी की बीमारियाँ, कोई पेट की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। और हम गरीब लोग हैं, वहाँ देखा कचरा, क्योंकि हमारे पास तो कोई वसाइल ऐसा है नहीं, जो ना हमारी कोई ज़मीन है, ना जागीर है, ना गाड़ी है, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि बच्चे वैसे भी मर जाएंगे भूख से, इससे बेहतर है कि कचरा चुने। तो कचरा चुनने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना पेट और बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इस दौरान हम यहाँ आए, कचरे का काम कर रहे हैं। हाँ, ये है तो वैसे अब शहरी आबादी के लिहाज से ये कचरा है। लोग इसको कचरा कहते हैं, ये कचरा है, लेकिन हकीकत में भी कचरा है। हमारे इलाके के लिए, हमारे इलाके के जो गोट के लोग हैं, इनके लिए कचरा नहीं, ये रोज़ी बनी हुई है। 20-22 साल पहले ये लोग यहाँ पर आए। जैसे यहाँ पर पहले खाली ज़मीन थी, तो ये चंद घर पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, चंद पहाड़ी से नीचे बैठे हुए थे, और कुछ लोग पहाड़ी से इस तरफ भी बैठे हुए थे। इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था यहाँ पर। फिर ये ज़मीन हमारे बाप दादे की मिल्कियत है ज़माने से, ये तकरीबन ब्रिटिश के दौर से है। तो हम लोगों ने यही देखा कि ये लोग भटक रहे हैं, इनको जगह नहीं है। कोई यहाँ से भगाता है, वहाँ जाओ हमारी ज़मीन है, कोई कहता है यहाँ जाओ, कोई क्या, ये मसले चल रहे थे इनके। फिर हम लोगों ने इनको ला के यहाँ एक जगह पे इकट्ठे किया, इनके साथ तावन किया, इनको बिठाया। इसी तरीके से फिर ये गोट आबाद हुआ नूर मोहम्मद के नाम से। फिर हमने इसका जो है ना, शुरू में इसका जो सर्वे हुआ था, पीपल्स पार्टी के दौर में सर्वे करवा रहे थे। फिर हमने इस गोट को सर्वे करवाया। उस टाइम झोपड़ियाँ थी, ये गलियाँ पक्की नहीं थी, स्कूल अस्पताल कोई सहूलत नहीं थी। तो उसके बाद जब हमने सर्वे कराया, नक्शे में ही आ गया गोट। सबसे पुराना गोट नहीं है यहाँ पर, पुराने गोट और भी हैं। आप देखें, उनमें भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब तो हमारे ये मुताबिक बीच में हम तो पीपल्स पार्टी को पहले हमने वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार हमने पीपल्स पार्टी को दोबारा वोट दिया। उन लोगों ने हमसे वादे भी किए कि हम काम करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे अभी माशाल्लाह जहालत से निकल के रोशनी में उनका जहन काम करता है कि अब अगर वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा, जो हमारा काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे हम। हुकूमत के लिए हमारी ये है कि हमें जो है ना, जो शहरी लोगों का हक समझते हैं उनको देते हैं, वो हमें भी दे दें। हमारा भी वही हक है। हमें भी इस तरीके से कचरे में हम लोग पड़े हुए हैं, हमें भी हमारी तरफ भी देखें। ये कराची का इलाका है, ये कराची का पूरा सेंटर है। आजू बाजू में रोशनी है, यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ पर ना बिजली है, ना कोई गाड़ियों की सहूलत है। अभी ये काम कर रहे हैं, 20 साल हो गया इधर। खाना पीने क्या, ये 1 किलो लेके आता है, बच्चा खाता है, हम खाता है, बचत कुछ नहीं है। ये तो केड़ा पानी जी डोखाई है। हाँ, पानी जी डोखाई है, बेअसरी मजदूरी करी था, क्यों था बस। हाँ, हमको तो पता है, हम खुद बीमार है, दवा लेने जाता है। बीमारी ये बुखार नहीं छोड़ता है, भाई कभी खांसी है, और क्या मसला है, कुछ नहीं है। ये हमको हम बोलता है इधर कोई अच्छा मजदूरी हमको दे दे, ये काम छोड़ देगी। इनका यही काम होता है, 200-250 रुपये दिहाड़ी बनती है इनकी, और कोई काम नहीं आता इनको। यहाँ पे तकरीबन 200-250 मकान है यहाँ पे, तो एक मकान अपना दिहाड़ी बना लेते, 200-250 रुपये 300 रुपये बना लेते हैं, सुबह से लेके शाम तक। जी हाँ, कचरा तो ये बड़ा सबसे ये सारा कचरा यहीं पे गिरता है। लोग जाते हैं यहाँ पे काम करने, पूरे कराची का कचरा जो होता है यहाँ पे आते हैं, यहाँ उतारते हैं, फिर वहाँ से ढूंढते हैं यहाँ से, फिर उनमें से 250 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी बनाते हैं ये लोग। ये तकरीबन मेरे साथ 50-60 खवातीन है। ये तो तकरीबन 20 साल से यही काम था, 20-25 साल हो गए यही काम चलता है। जी वो छोटे बच्चे अपनी दिहाड़ी बनाते हैं, मतलब 50 रुपये का 20 रुपये का ढूंढ के लेके आते हैं स्कूल। अगर माँ बाप के ऊपर अगर स्कूल भेजे तो वो अच्छा है, और कुछ बच्चे ऐसे वो पढ़ते नहीं है, वो कचरा ढूंढने जाते हैं। हमारे को काफ़ी साल हो गया है यहाँ पर। 10 रुपये का यहाँ पे पानी नहीं है, नहीं पैसों का बहुत महंगा पड़ता है पानी। और जी हाँ, और पानी ज़्यादा ही चाहिए यहाँ पे काम। ये काम ऐसा है ना, जैसे काम से आते हैं, जैसे नहाते नहीं हैं तो आराम भी नहीं आता है।
सबसे बड़ा पानी का ही मसला है। गांव का था वो तो बन गया, अभी रोड भी पक्का है, अभी वो पानी का ही मसला है। सब यही काम करते हैं, वजह बस दूसरा काम नहीं है। कचरे पे जाते हैं लोग और ढूंढ के निकाल के आते हैं, यहीं पे बेचते हैं और हम लोग जो इसको माल को तैयार करके इधर से बेच देते हैं। बच्चे भी जो कुछ लोग स्कूल में पढ़ते हैं जो जाते हैं वो 40, 30, 35, 50 के अंदर अंदर कमा के लेके आते हैं। रोजाना 3-4 बोरे बन जाते हैं, 40, 35, 40 किलो के। लोहा शोहा निकालते हैं, बस शीशा निकालते हैं, लोहा भी निकालते हैं, इसमें से ये सलवार जो निकलती है और जरी भी निकलती है वो भी निकालते हैं। रोजगार हमारा यही है, मिल जाता है तो और भी कर लेते हैं। दिहाड़ी वगैरह जो मिल जाती है हमारे को तो फिर दिहाड़ी भी कर लेते हैं। ये दिहाड़ी नहीं मिलती है तो फिर ये काम हमारा करते हैं, ये काम कचरे का ही। अच्छा, कितना? 30 मकना मारते हैं, इसमें से लोहा निकालते हैं। 1.5 साल से मेरा काम कर रहे हैं। पहले ही दिहाड़ी वगैरह करते थे काम, मजबूरी से कर रहे हैं, शौक की तरह हम भाई। शौक तो है नहीं हमारे को, मजबूरी से इंसान है। रोटी के लिए 2 रुपया कमा लेते हैं, इसमें से निकल जाता है तो मुश्किल काम पे करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है। नहीं करते हैं तो भूख मारते हैं, क्या किधर जाए, बीमारी लगती है, मर भी जाते हैं, क्या करे। इलाज शहर में जाते हैं इलाज करने के लिए, जो बच गया तो बच गया, नहीं बीमारी ये धुआं है ना, इस धुएं की बीमारी होती है हमारे को। इधर तो मेरे ख्याल में तो 1000-1500 हो गए आदमी इधर, यही काम कर रहे हैं, यही मजदूरी है हमारी। बच्चे तो अभी किधर जाएंगे बाजी, अभी बच्चे तो इधर ही आएंगे, यही काम करेंगे। हमारे को देख रहे हैं, हमारा बाप कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, तो किधर जाएंगे।